बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा चैनल देर से देखते चले आ रहे हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि कुछ ऐसे डिजाइन है जिनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। मसलन A10 जहाज का जो डिजाइन है वो एक यूनिक डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन है जिसको अमेरिकन एयरफोर्स चाहते हुए भी जो है वो रिटायर नहीं कर सकती, क्योंकि A10 जहाज अपने काम के अंदर इस तरह से बेहतरीन जहाज है कि उसका कोई भी और नेमल बदल इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास नहीं है। फिर B-52 जहाज को आप देख लें, कितने साल हो गए हैं इस जहाज को फ्लाई करते हुए, बहुत सी मॉडिफिकेशन इसकी हमने देखी। अब फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जा रही हैं, इसके इंजन जो है उनको तब्दील किया जा रहा है, इसके अंदर नए और पावरफुल रोल्स रॉयस इंजन जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा डिजाइन है जिसको अमेरिकन एयरफोर्स चाहते हुए भी जो है वो रिटायर नहीं कर सकती। अगर अमेरिकन एयरफोर्स इस B-52 जहाज को रिटायर कर भी देती है तो कोई ना कोई और अमेरिकन एजेंसी, शायद नासा या कोई और एजेंसी जो है वो इस जहाज को अडेप्ट कर लेगी और इसको फ्लाइंग हालत में रखेगी, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो कि ना ये B-1 बी बॉम्बर कर सकता है, ना B-2 बॉम्बर कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा महंगे जहाज हैं, ना ये नया आने वाला B-21 रेडर कर सकता है। कुछ ऐसे काम है जिनको सिर्फ B-52 बॉम्बर ही कर सकता है। इस वजह से इतनी जल्दी इस जहाज से अमेरिकन एयरफोर्स की जान नहीं छूट सकती। अब नेवी के अंदर अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो रशियंस ने ये जो टाइफून क्लास सबमरीन तैयार की थी ना, ये भी अपने अंदर एक मार्वल ही थी। ऐसी चीज ना इंसान ने इससे पहले कभी तैयार की थी, ना आई बिलीव कि इसके बाद कभी तैयार की जाएगी। सबमरीन्स खास तौर पे ये जो SSBNs होती हैं, सबमर्ज शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर जिनको बोला जाता है, जो कि आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके जा सकती हैं, वो बहुत बहुत बड़ी होती हैं। उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये जो टाइफून क्लास सबमरीन सोवियत यूनियन ने तैयार कर दी थी ना, ये एक ही दफा तैयार हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई और मुल्क जो है वो इस तरह की सबमरीन तैयार करने का सोच भी सकता है। पहले मैं आपको इस सबमरीन का थोड़ा सा बता दूं कि ये सबमरीन थी क्या चीज। 70s के अंदर इस सबमरीन को तैयार किया गया। टोटल शुरू में सोवियत यूनियन का प्लान था कि इस तरह की 7 सबमरीन तैयार की जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह की एक सबमरीन जो है उसका प्लान कैंसिल कर दिया गया और टोटल 6 सबमरीन जो है वो तैयार की गई। और अब इन टाइफून क्लास के अंदर से जो लास्ट सबमरीन थी उसको रिसेंटली रशियन नेवी ने जो है रिटायर कर दिया। क्यों रिटायर किया ये आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि ये कितनी बड़ी सबमरीन थी। इस सबमरीन की जो डिस्प्लेसमेंट थी ना वो तकरीबन 24,500 टन थी, और जब ये सबमर्ज हो जाती थी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 48,000 टन हो जाती थी। पाकिस्तान नेवी के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा बैरी जहाज है उसकी डिस्प्लेसमेंट 4,200 टन है। आप आसानी से कह सकते हैं कि ये एक सबमरीन इस पूरे जहाज से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ी थी जब सबमर्ज होती थी। लेकिन ओवरऑल जब ये सबमर्ज नहीं होती थी उस वक्त भी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 24,000 टन थी। इस सबमरीन की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ये बेसिकली 2 हल्स को इकट्ठा करके एक सबमरीन तैयार की गई थी। यानी कि एक सबमरीन के अंदर जैसे एक पूरा हल होता है, उस एक हल के अंदर आप सारी सबमरीन के इक्विपमेंट रख देते हैं, मिसाइल्स रख देते हैं, SLBMs रख देते हैं, SLCMs रख देते हैं। ये सबमरीन जो थी ये 2 हल्स को इकट्ठा करके तो एक सबमरीन बनाई गई थी। आप कह लें कि 2 सबमरीन को इकट्ठा किया गया था तो ये एक सबमरीन बाद में बना दी गई थी। ये इतनी बड़ी सबमरीन थी। इसके अंदर एक पूरे का पूरा स्विमिंग पूल भी था और भी बहुत सी चीजें थी। इसको 2 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो पावर फ्राहम करते थे। इसकी जो प्रपल्जन आप कह लें कि वो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती थी। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी इस वजह से इसके अंदर फ्यूल का तो कोई इशू ही नहीं था, लेकिन फिर भी ह्यूमन फैक्टर की वजह से आप कह सकते हैं कि ये सबमरीन तकरीबन 120 दिन तक जो है वो सबमर्ज रह सकती थी। 120 दिन से ज्यादा ही सबमर्ज रह सकती थी, लेकिन फिर भी सेफ बात करते हुए आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये 4 महीनों तक सबमर्ज रह सकती थी। इसके अंदर 160 बंदों का क्रू जो है वो हाउस किया जा सकता था 4 महीनों के लिए, और इसके अंदर 20 RSM-52 SLBMs जो है वो हाउस किए जा सकते थे। ये जो RSM-52 SLBMs हैं ये बिल्कुल अमेरिका के ट्राइडेंट SLBMs की तरह आप इनको समझ लें। अमेरिका जो है वो ट्राइडेंट SLBMs इस्तेमाल करता था, रशियंस जो थे वो ये RSM-52 SLBMs इस्तेमाल करते थे। अब ये भी रिटायर हो चुके हुए हैं। ये सबमरीन भी अब उन्होंने रिटायर कर दी है। आखिरी सबमरीन मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही जो है वो रशियंस ने रिटायर की है। इस सबमरीन को बहुत देर से रशियन ने ऑपरेशनल नहीं रखा हुआ था, सिर्फ इसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या आप कह लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब रशियन ने इस सबमरीन को बिल्कुल ही जो है वो रिटायर कर दिया और इन सबमरीन्स की जगह रशिया की नई बुराई क्लास के सबमरीन्स ने ले ली है। ये भी SSBNs हैं, और ये जो बुराई क्लास के सबमरीन्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाइफून क्लास के सबमरीन से छोटी सबमरीन्स हैं, लेकिन फिर भी छोटे होने के बावजूद ये 16 SLBMs जो है वो उठा के लेके जा सकती हैं। यानी कि आप कह लें कि टाइफून क्लास के मुकाबले में 80% SLBMs जो है ये उठा के
लेके जा सकती है। टाइफून क्लास 20 SLBMs लेके जा सकती है। बोराई क्लास सबमरीन 16 SLBMs लेके जा सकती है, लेकिन बोराई क्लास सबमरीन के अंदर रशियन ने ये RSM-56 बुलावा SLBMs हाउस किए हैं। ये नए किस्म के SLBMs हैं, पुराने RSM-52 SLBM से ज्यादा एडवांस हैं, डेफिनेटली बाद में बनाए गए हैं तो ज्यादा एडवांस है। तो एनीवे अब ये जो लास्ट टाइफून क्लास सबमरीन थी उसको भी रशियन ने रिटायर कर दिया और इसका नाम था डिमिट्री डोंस्कोय। इस टाइफून क्लास सबमरीन को ना इस्तेमाल करने का जो मेन रीजन था वो इसकी कॉस्ट थी। इसको अब रशियन जो है वो फ्रंट लाइन डिप्लॉयमेंट के ऊपर नहीं भेजते थे और इसको उन्होंने पीछे ट्रेनिंग ड्यूटीज के लिए रख लिया हुआ था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर उन्होंने बहुत सी मॉडिफिकेशंस की थी ताकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशियन ने एक RSM-56 SLBM तैयार किया है। इस SLBM को तैयार करने के अंदर भी टाइफून क्लास सबमरीन का बहुत ज्यादा हाथ था और पहले इस RSM-56 SLBM मिसाइल को इस टाइफून क्लास सबमरीन के ऊपर ही टेस्ट किया गया था। बाद में जब ये मिसाइल मैच्योर हो गया, इस RSM-56 की टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी तो उसको बोराई क्लास सबमरीन के अंदर हाउस कर दिया गया। एंड वाले दिनों के अंदर रशियन नेवी ने एक और प्रपोजल दी थी, इस टाइफून क्लास सबमरीन के ऊपर आप SLBMs की बजाय SLCMs हाउस कर दें, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जगह पे इस सबमरीन के ऊपर आप क्रूज मिसाइल्स हाउस कर दें। अगर इस सबमरीन के ऊपर आप कह लें कि 20 SLBMs हाउस किए जा सकते हैं तो क्रूज मिसाइल्स तो आप इस सबमरीन के ऊपर 150 के करीब जो है वो हाउस कर सकते हैं। तो इससे सबमरीन की जो फायर पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी, लेकिन इस सबमरीन की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा पड़ रही थी रशियन नेवी को कि रशियन नेवी ने इस सबमरीन को रिटायर कर देना मुनासिब समझा और ये जो एक मार्वल सबमरीन थी, पैसों की वजह से ये इतनी जबरदस्त सबमरीन जो है उसको रिटायर करना पड़ गया। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी टाइफून क्लास सबमरीन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो जिसकी अब आखिरी सबमरीन को भी रिटायर कर दिया गया। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।